तो आज हम लोग करेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ठीक है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण मीन्स परिस्थिति में, इकोसिस्टम में किस तरीके से अनुक्रमण होता है, मीन्स एक समुदाय दूसरे समुदाय की जगह कैसे लेता है, रिप्लेस कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए पारिस्थितिकी अनुक्रमण जो है वो दो आधारों पर हम देख सकते हैं, दो आधारों पर होता है। पहला आधार है वनस्पति की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, कि वहाँ पे किस टाइप की वनस्पति है और पहले है या नहीं है, तो उस आधार पर भी हम अलग अलग तरह के पारिस्थितिकी अनुक्रमण देखते हैं। और दूसरा तरीका है नमी के आधार पर। ठीक है, नमी के आधार पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रमण जो है वो होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं वनस्पति की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर किस तरीके के अनुक्रमण होते हैं। तो देखिए इस आधार पर दो अनुक्रमण होते हैं, वनस्पति की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो तरह के अनुक्रमण होते हैं। पहला है प्राथमिक अनुक्रमण, ठीक है, और दूसरा है द्वितीयक अनुक्रमण। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन मीन्स पहली बार कोई समुदाय या कोई जैविक जीव जंतु वहाँ पे निवास करना शुरू करेंगे। ठीक है, पहली बार वहाँ पे लाइफ आएगी। ठीक है, तो देखिए जब लाइफ नहीं आती तो क्या होता है, तो प्राथमिक अनुक्रमण मतलब पहला समुदाय कब आया। ठीक है, पहला समुदाय आने से पहले पृथ्वी कैसी थी, नगन थी, नगन पत्थर मौजूद थे, कुछ भी नहीं था उसके पास, ना सॉइल ना वेजिटेशन, कुछ भी नहीं। ठीक है, रॉ बिल्कुल कच्ची, मतलब बिल्कुल नवीन अर्थ। ठीक है, नगन पत्थर, उसके ऊपर आया मान लीजिए ठंडा लावा, वोल्केनो फटा, लावा आया, लावा ठंडा होकर विस्तृत हो गया और लावे से नई ज़मीन वहाँ पे बन गई। ठीक है, और वहाँ पे नई ज़मीन पे कहीं से पानी आ गया, हो सकता है नदियों का पानी वहाँ पे आ गया, या हो सकता है कि पानी जो है बारिश का पानी वहाँ पे इकट्ठा हो गया, एक पॉन्ड बन गया। ठीक है, और वहाँ पे जब ऐसा पॉन्ड बन गया या लेक बन गई नेचुरल वे में, तो वहाँ पे एक स्पीसीज ने जन्म ले लिया, एक लाइफ आ गई। अब लाइफ पॉन्ड में लाइफ जो आएगी वो ऐसी लाइफ होगी या ऐसी स्पीसीज होंगी या ऐसे जीव जंतु होंगे जो पानी में निवास करने के सक्षम होंगे, वहाँ पे पानी में निवास जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब पहली बार कोई जैविक समुदाय जो है वो किसी धरती के किसी टुकड़े पे आता है तो उसको बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रमण, मतलब पहली बार किसी स्पीसीज ने एंटर किया। ठीक है, तो देखिए अब तक जितने भी फेज हमने देखे, नगन पत्थर था, ठंडा लावा था, नवनिर्मित जल था, लेकिन यहाँ पे अभी कोई स्पीसीज नहीं थी। जब सारी परिस्थितियाँ किसी जीव के रहने के लिए अनुकूल हो जाती हैं और उसके बाद कोई जैव जीव जो है वहाँ पे पनपता है तो उसको हम प्राथमिक सक्सेशन बोलते हैं। देखिए नगन पत्थर के ऊपर डायरेक्ट कोई जैविक समुदाय क्यों नहीं आया, क्योंकि नगन पत्थर ही सफिशिएंट नहीं है। रहने के लिए ज़मीन तो मिल गई, लेकिन उस ज़मीन पर रहने के लिए और भी सारी चीज़ें जो है वो अनिवार्य थी, जो वहाँ पे अभी जैविक समुदाय के लिए अनुकूल नहीं थी। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे देखिए नगन पत्थर आया, फिर लावा वहाँ पे निकला, फिर नवनिर्मित मिट्टी बनी, वहाँ पे पानी कहीं से इकट्ठा हुआ, ये जैव समुदाय की उत्पत्ति हुई। ज़मीन के ऊपर भी जैव समुदाय की उत्पत्ति जो पहली बार हो गई। ठीक है, अब सोचिए जब हमारी अर्थ नई नई बनी होगी तो उस समय एकदम से तो इंसान नहीं होंगे ना। ठीक है, इंसान तो बाद की स्पीसीज है, बहुत बाद की। पहले वहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया होगा जो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रह पाते होंगे, फिर उनके बाद किसी और स्पीसीज ने जन्म लिया जो उसके बाद जो डेवलप हुआ इन्वायरमेंट वहाँ पे रह पाते होंगे। धीरे 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 इंसान जो है वो जन्म लिया। इंसान भी पहले आज वाला इंसान नहीं था, पहले इंसान भी किसी और रूप में दिखता था, तो वो और रूप में दिखता था और वैसे ही इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर सकता था। ठीक है, फिर इन्वायरमेंट और ज़्यादा रिफाइन हुआ, और ज़्यादा अच्छा हुआ, रहने लायक हुआ, फिर आज की प्रजाति जो वहाँ पे आज इस समाज में या इस दुनिया में निवास करती है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैविक समुदाय जो है वो जन्म लेते हैं। तो पहली बार जब लाइफ आती है तो उसको हम प्राथमिक सक्सेशन बोलते हैं। अब द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है, दूसरी बार लाइफ कैसे इवॉल्व होती है। अब लाइफ एक बार तो आ गई, ठीक है, अब दूसरी बार कैसे, देखो किसी जगह पे मान लो धरती के किसी कोने में या धरती के ऊपर सजीव समुदाय है, वहाँ पे कोई जीव जंतु रह रहे हैं, किसी भी कोई भी प्रजाति हो सकती है, इंसान हो चाहे बाकी ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी प्रजाति किसी जीवन में मतलब अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना जीवन जी रहे थे। ठीक है, किसी रीजन में फिर क्या हुआ, वहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से वो पूरी सजीव जो प्रजाति थी या जो सजीव समुदाय था वो नष्ट हो गया, उसका विनाश हो गया। हो सकता है वहाँ पे वोल्केनो फट गया,
ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी फटा वहाँ पे बहुत बड़े एरिया पे, ठीक है। और उस एरिया पे जितने भी जीव जंतु वहाँ पे निवास करते थे, चाहे वो छोटा से छोटा जीव जंतु हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा जीव जंतु हो, उस जमीन के ऊपर सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि वहाँ पे ज्वालामुखी फट गया, ठीक है। ज्वालामुखी जब फटता है तो बहुत सारा लावा जो है वो निकलता है, गर्म लावा। अब इतनी गर्मी में कोई भी जीव जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो सब कुछ तबाह हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, वैनिश, एवरीथिंग गॉट वैनिश्ड, सब कुछ खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद लावा ठंडा हुआ, ज़मीन ठंडी हुई, वो वाली ज़मीन ठंडी हुई, धीरे धीरे मिट्टी वहाँ पे बनना शुरू हो गई, ठीक है। वो जो लावा था ठंडा होके मिट्टी बन गया, पत्थर था लेकिन पत्थर का धीरे धीरे हवा और पवन पानी के द्वारा उसका इरोजन हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे मिट्टी बनना शुरू हुई। जब मिट्टी बनना शुरू हुई तो वहाँ पे उस तरह के इन्वायरमेंट में उस तरह की वेजिटेशन जो है वो जन्म लेना शुरू होगी। तो वेजिटेशन एक स्पीसीज़ है, वेजिटेशन आ गई, ठीक है, वेजिटेशन आ गई और एक नई स्पीसीज जो है उसने जन्म ले लिया। तो यहाँ पे दूसरी बार किसी लाइफ ने जन्म लिया है ज़मीन के टुकड़े पे, लेकिन पहला वाला समुदाय पूरी तरह से फिनिश था, वैनिश था, कुछ भी नहीं बचा था। तो दूसरी बार उसी जगह के ऊपर जब नई लाइफ, दूसरी बार लाइफ जन्म लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक अनुक्रमण, ठीक है। तो इस तरीके से वनस्पति की उपस्थिति की या अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक है, वनस्पति उपस्थित है पहले से तो द्वितीयक अनुक्रमण हुआ, क्योंकि वो वनस्पति पहले मिट गई फिर दोबारा से वनस्पति आई। और जब कुछ भी नहीं, अनुपस्थिति मतलब ज़मीन के ऊपर पहले कुछ भी नहीं है, नो वेजिटेशन, नथिंग एट ऑल, तो नए सिरे से जब पहली बार कोई लाइफ आती है, चाहे वो जैव जीवों की, चाहे वो वनस्पति की लाइफ हो, चाहे किसी एनिमल की लाइफ, ठीक है, पहली बार जब आती है तो अनुपस्थिति के बाद उपस्थिति हुई तो प्राथमिक अनुक्रमण। यहाँ पे उपस्थिति थी, फिर खत्म होगी, फिर उपस्थिति आई, ठीक है, तो ये उपस्थिति के आधार पर, ठीक है, इस तरीके से द्वितीयक अनुक्रमण। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा जो टाइप है वो है नमी के आधार पर, ठीक है। नमी के आधार पर दो तरह से अनुक्रमण होता है, एक है शुष्कतारंभी अनुक्रमण और दूसरा है जलारंभी अनुक्रमण। और शुष्कतारंभी अनुक्रमण मीन्स एक ऐसी ज़मीन होगी जहाँ पे ड्राईनेस होगी, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे शुष्कता पाई जाएगी और उस शुष्कता में भी कोई जैव समुदाय जो वो जन्म लेगा। और दूसरा है जलारंभी अनुक्रमण, मतलब जल के अंदर किसी स्पीसीज का जन्म लेना, ठीक है। अब जल जो है उसमें नमी है, ज़मीन में नमी है, अब उस तरह के इन्वायरमेंट में जो स्पीसीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, जो ड्राई एरियाज में जो स्पीसीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से शुष्कतारंभी अनुक्रमण और जलारंभी अनुक्रमण। अब देखिए शुष्कतारंभी अनुक्रमण का एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए नगन पत्थर, शुरुआत में नगन पत्थर है, मीन्स उस पत्थर के ऊपर कुछ भी नहीं है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसमें मिट्टी आएगी, ठीक है, मिट्टी आई या फिर रेत आई या फिर चट्टान, ठीक है। अब उसके ऊपर जो है वो पहली बार कोई जैव समुदाय जो है वो जन्म लेगा। अब जैव समुदाय एक शैवाल के रूप में भी हो सकता है, एक छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी रूप में हो सकता है, जो स्वपोषी हों, जो अपना भोजन खुद बनाते हो, क्योंकि शुरुआत जो है वो स्वपोषी से ही होगी, जो अपना भोजन खुद बनाएंगे, क्योंकि उनको खाने वाले फिर उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जलारंभी की शुरुआत कैसे होगी, मान लो एक जगह है, वहाँ पे पानी आ गया, तालाब है, झील है, जलाशय है, और उसके बाद वहाँ पे किसी जैव समुदाय ने जन्म लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे तालाब या झील या जलाशय में एक सिंगल कोशिका वाली, एक कोशिका वाले जो है पौधे वहाँ पे आएंगे, जिसको प्लैंकटन बोलते हैं, फिर उसको खाने वाले दूसरे जीव जंतु, फिर उनको खाने वाले और जीव जंतु। तो इस तरीके से पहली बार जो है वो लाइफ इवॉल्व होती है। तो ये जल में लाइफ इवॉल्व हुई और ये ड्राई एरिया में लाइफ इवॉल्व हुई, ठीक है। तो नमी के आधार पर या तो ड्राइनेस हो सकते हैं या तो ह्यूमिड एरिया हो सकता है, नमी युक्त क्षेत्र हो सकता है, ठीक है। तो नमी के आधार पर शुष्क वाला एरिया भी हो सकता है, जल वाला एरिया भी हो सकता है, दोनों में जैव समुदाय डिफरेंट होगा।